नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके दूसरे उपपर्व पर्व संग्रह पर्व में समंत पंचक क्षेत्र और अक्षौहिणी सेना की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी उपपर्व में सुनाई गई महाभारत के पर्व और उनके विषय की कथा का सारांश मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। समंत पंचक क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र के विषय में व अक्षौहिणी सेना का परिमाण बताने के उपरांत उग्र शिवाजी महाभारत में वर्णित पर्वों और उनके विषयों का संग्रह बताते हैं, जो बहुत विस्तृत है और श्रोताओं के लिए संभवतः रुचिकर न हो सुनना। अतः अब मैं कमल किशोर उसका सारांश बता देता हूँ। वैसे भी जो इस संदर्भ में उग्र शिवाजी बताते हैं कि किस पर्व में क्या कथा अथवा कथ्य है, वह आप विस्तार से आगे की कड़ियों में सुनेंगे ही। तब भी उग्र शिवाजी महाभारत के पर्वों के विषय में प्रारंभ में ही अर्थात इस पर्व संग्रह पर्व नामक अध्याय में ही जो बताते हैं, उसके महत्व की तुलना वो एक समुद्री नाव से करते हैं, जिसमें बैठकर कोई समुद्र पार कर सकता है। अर्थात जैसे समुद्री नाव के बिना समुद्र पार करना संभव नहीं, उसी प्रकार पर्वों के विषय में इस पूर्व ज्ञान के बिना महाभारत रूपी समुद्र को पार करना पाठक अथवा श्रोता अथवा दर्शक के लिए असंभव है। तो आप सभी इतना पर जान लें कि महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है, उप पर्वों की संख्या, जिन्हें भी पर्व ही कहा है वेद व्यास जी ने, 100 है, अध्यायों की संख्या 2341 है, श्लोकों की संख्या अधिकतम 1,00,000 है और अब तक ज्ञात संस्करणों की अधिकतम संख्या 1259 है, जिसका उल्लेख पुणे स्थित भंडारकर प्राच्य शोध संस्थान के महाभारत के संपादित संस्करण के प्राकथन में मिलता है कि संस्थान ने महाभारत के 1259 संस्करण एकत्रित किए थे विश्व भर से, जो भिन्न भिन्न भाषाओं से थे, जिन पर संस्थान ने जो विशिष्ट दल गठित किया था विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों और विशेषज्ञों का, अपने प्रकार का महाभारत का एक प्रामाणिक संस्करण निकालने के लिए उस दल ने लगभग 50 वर्ष तक उन सारे संस्करणों का अध्ययन किया और तब जाकर अपना एक संपादित संस्करण निकाला, जिसमें उन्होंने मात्र 89,000 श्लोक रखे, 89 अर्थात 90 में एक कम, और कहा कि इतने ही श्लोक प्रामाणिक हैं, अधिकांश संस्करणों में मिलते हैं, शेष श्लोक अनावश्यक क्षेपक है। इस बात से आप में से जो सहमत हो सो सहमत हो, जो नहीं सहमत हो सो नहीं सहमत हो। चलते चलते वो सारे श्रोता अथवा दर्शक जिन्हें महाभारत की कथा तो मोटे तौर पे पता है, पर पर्वों और उनके मुख्य विषयों के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें मैं बताता चलूं कि किस पर्व में क्या मुख्य है। तो आदि पर्व में राजकुमारों का जन्म और लालन पालन, सभा पर्व में दरबार की झलक और द्युत क्रीड़ा, इंद्रप्रस्थ का निर्माण और पांडवों का वनवास, अरण्यक पर्व में पांडवों का वनों में 12 वर्ष का जीवन, विराट पर्व में राजा विराट के राज्य में अज्ञातवास, उद्योग पर्व में युद्ध की तैयारी, भीष्म पर्व में महाभारत युद्ध का पहला भाग, भीष्म कौरवों के सेनापति और श्रीमद् भागवत गीता का उच्चारण, द्रोण पर्व में युद्ध जारी, द्रोण सेनापति के रूप में, कर्ण पर्व में युद्ध जारी, कर्ण सेनापति के रूप में, शल्य पर्व में युद्ध का अंतिम भाग, शल्य सेनापति के रूप में, सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों का सोए हुए में वध, स्त्री पर्व में गांधारी का मृत लोगों के लिए शोक, शांति पर्व में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, भीष्म के दिशा निर्देश, अनुशासन पर्व में भीष्म के अंतिम उपदेश, अश्वमेधिका पर्व में युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध का आयोजन,
आश्रम वासिका पर्व में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का वन के लिए प्रस्थान, मौसल पर्व में यादवों की परस्पर लड़ाई, महाप्रस्थानिका पर्व में युधिष्ठिर और उनके भाइयों की सदगति का प्रथम भाग, स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों की स्वर्ग यात्रा, हरिवंश पर्व में, जिसे खिल भाग भी कहते हैं क्योंकि खिल का अर्थ होता है परिशिष्ट, इसमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। तो ये था आदि पर्व के दूसरे उपपर्व पर्व संग्रह पर्व में उल्लेखित महाभारत के पर्व और उनके विषय की कथा का संक्षिप्त विवरण। इस विवरण के साथ ही पर्व संग्रह पर्व समाप्त होता है। पर्व संग्रह पर्व के पश्चात आता है आदि पर्व का तीसरा उपपर्व जो पौष्य पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। उसकी कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। इस कड़ी में बस इतना ही। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।